ये कहानी है प्रतिभा की। प्रतिभा को खाने बनाने का बहुत शौक था। उसके परिवार में उसका पति, उसके बच्चे रहते थे, जिसका नाम प्रतीक और स्नेहा था। परिवार में उसके खाने की सभी तारीफ करते थे, सिवाय उसके बच्चों के। प्रतिभा बच्चों से कहती है, आज क्या कमी थी पालक पनीर में जो तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? प्रतीक कहता है, माँ, आपको तो पता है मेरे दोस्त का जन्मदिन था, मैंने वहीं पिज्ज़ा खा लिया था। इस पर प्रतिभा कहती है, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम दोनों के नाटक, तुम दोनों ऐसे ही कर रहे हो। क्या खाना बर्बाद करना अच्छी बात है? इस पर पिता कहता है, अब छोड़ो भी प्रतिभा। बच्चे पापा के गले लग जाते हैं और प्रतिभा को चुप होना पड़ता है। एक दिन तो हद ही हो गई जब प्रतिभा ने देखा कि उसके बच्चे उसके बनाए हुए पराठे कुत्ते को खिला रहे हैं। प्रतिभा को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसने बच्चों के घर आते ही उन्हें डांटना शुरू कर दिया। प्रतीक कहता है, माँ, अब तुम्हारे खाने में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। प्रतिभा को बच्चों की बात बहुत ही बुरी लगती है। वह अंदर से बहुत उदास हो जाती है और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। शाम को प्रतिभा बिस्तर पर दुखी मन के साथ लेटी थी कि तभी उसकी माँ का कॉल आता है। हाँ माँ, इतनी रात कैसे फ़ोन किया? बेटा, तू जल्दी यहाँ से आ जा, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या माँ? ये सुनते ही प्रतिभा कहती है कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही घर आ जाऊँगी। अगले दिन सुबह प्रतिभा अपने पति से इजाज़त लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है पिताजी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। प्रतिभा पिताजी से कहती है, पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करिए। उस पर पिताजी कहते हैं, बेटा, अगर ऐसा नहीं होता तो तू कैसे आती? इसी बहाने कम से कम तू घर तो आई, वरना तुझे अपनी गृहस्थी से फुर्सत कहाँ है। प्रतिभा की माँ प्रतिभा की मनपसंद गुड़ वाली चाय लेकर आती है, लेकिन प्रतिभा तो यहाँ अपने पिताजी का ख्याल रखने के लिए आई थी और वो अपने पिताजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें दवाई देती है और फिर सोचती है कि पिताजी के ढाबे को मैं ही अब संभालूंगी और माँ से मेन्यू पूछती है। मेन्यू सुनकर प्रतिभा कहती है, माँ, आज की युवा पीढ़ी को ये सब पसंद नहीं है। हमारे पुराने ग्राहक तो आएंगे लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। तो फिर माँ कहती है, तो तू ही सोच, अब क्या करें। प्रतिभा और माँ सोचने लगते हैं कि हम नया क्या बनाएं। इस पर प्रतिभा को एक आइडिया आता है और वो कहती है, मिल गया आइडिया। और अगले ही दिन प्रतिभा ने मोबाइल की सहायता से एक नया मेन्यू रेडी किया और अगले ही दिन ढाबा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ढाबा का नया रूप देखकर सारे युवा पीढ़ी आकर्षित हो गई और धीरे धीरे प्रतिभा ने नए नए पकवान बनाना शुरू कर दिया जो बच्चों को पसंद आते हैं। सारे बच्चे अपने माँ बाप से जिद करने लगे उस ढाबे पर जाने के लिए, क्योंकि उस ढाबे पर बच्चों की मनपसंद नूडल्स सारे प्रकार के थे। प्रतिभा ने हर प्रकार का नूडल्स बनाया क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को नूडल्स बहुत पसंद है।
बच्चा प्रतिभा से कहता है, काकी क्या मुझे एग नूडल्स मिलेगा? प्रतिभा, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। बच्चे बूढ़े सभी को उसके बनाए नूडल्स बहुत पसंद आ रहे थे और सब उसके नूडल्स की बड़ी ही तारीफ कर रहे थे। देखते ही देखते उस दुकान पर भीड़ लगती ही जा रही थी और सभी उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। इस पर उसको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था और वो पिताजी को लाकर सारे पैसे दे देती है। पिताजी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी नूडल्स खाने के लिए आ रहे थे। एक दिन तो ऐसा हुआ जिसकी प्रतिभा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके दोनों बच्चे उस दुकान पर आते हैं और कहते हैं, मुझे तो वेज नूडल्स खाना है, वो भी सूप के साथ। प्रतिभा ऑर्डर लेकर जाती है और दोनों बच्चों के आगे रख देती है। बच्चे नूडल्स खाकर कहते हैं, माँ ये तो बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स है, मुझे माफ़ कर दो माँ। प्रतीक भी कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका अपमान किया है, मैं अब आपके खाने का कभी अपमान नहीं करूँगा माँ। प्रतिभा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और शाम को ढाबा बंद करके घर वापस आती है तो देखती है वहाँ पर बच्चे मौजूद थे और पिताजी कहते हैं, बेटा आज का दिन तो बहुत अच्छा गया होगा। प्रतिभा कहती है, हाँ पिताजी, दिन तो बहुत अच्छा गया। इस पर पिताजी कहते हैं, बेटा दामाद जी ने बताया कि जब से तुम आई हो बच्चों ने बहुत ही दुख बर्दाश्त किया है। इस पर बच्चे कहते हैं, माँ जब से तुम आ गई हो ये बाहर का खाना खा खा के हम दोनों का पेट ख़राब हो गया है, हम दोनों के पेट में इन्फेक्शन हो गया है माँ। मैंने आपके खाने की कभी कदर नहीं की माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। स्नेहा भी कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। प्रतिभा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद दाल चावल और सब्जी लेकर आती है और उन दोनों से कहती है, ये लो खा लो, शाम को थक गए होगे तुम दोनों सफ़र करके। दोनों बच्चे माँ के गले लग जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। इस पर प्रतिभा भी भावुक होकर दोनों बच्चों को माफ़ कर देती है। दोनों बच्चों अपनी माँ से वादा करते हैं कि माँ अब तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन सुबह उसके माँ और पापा दुकान पर चले जाती है और प्रतिभा अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन प्रतिभा भी ठान लेती है कि समय समय पर वह अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए ढाबे पर जाती रहेगी और काम करती रहेगी। इस पर प्रतिभा को अपना खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिल जाता है। चीज़ में रुचि रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? ये कहानी है माँ बेटे की। माँ सुमित्रा, उसका बेटा सुमित एक किसी गांव में रहते थे। बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद माँ उसे काम धंधा करने के लिए कहती है, लेकिन बेटा माँ की एक नहीं सुनता है और बुरी संगत में पड़ जाता है और अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता रहता है। माँ उसे रोज़ समझाती है लेकिन बेटा नहीं मानता है और वह बुरी संगत में फंसता चला जाता है। एक दिन तो हद ही हो गई, बेटा शराब पीकर घर वापस आता है। माँ बेटे को नशे की हालत में देखकर उसे बहुत डांटती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन बेटा कहता है, ओहो माँ, तुम तो मुझ पे रोज़ चिल्लाती ही रहती हो, घर आते ही मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ कहती है, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था, ये तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बेटा अपनी माँ से खूब लड़ता है और वो अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है। माँ उसे समझा समझा के हार जाती है, लेकिन बेटा
माँ की एक भी बात नहीं समझता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। माँ उससे कहती है, बेटा बुरी संगत छोड़ दे वरना बाद में बहुत पछताएगा। लेकिन बेटा वहाँ से नाराज होके चला जाता है और सो जाता है। सुमित्रा को बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। वो मन ही मन उसे सुधारने का सोचने लगी। फिर अगले दिन सुमित्रा बीमार होने का नाटक करती है और बिस्तर पे लेट जाती है। सुबह बेटा माँ के पास आता है और माँ को देखकर कहता है, माँ तुम क्यों लेटी हो? सुमित्रा कुछ नहीं बोलती। फिर बेटा सोचने लगता है, माँ को क्या हुआ? कल तक तो माँ ठीक थी, अचानक से माँ को क्या हो गया है? फिर वह माँ के पास जाकर बैठ जाता है और माँ से पूछता है, माँ बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ तुम्हें? माँ कहती है, बेटा बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी शरीर में जान नहीं बची। बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, चलो हम लोग अस्पताल चलते हैं। माँ कहती है, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ गर्म पानी दे दे। बेटा गर्म पानी लेकर आता है और कहता है, ये लो माँ। सुमित्रा जानबूझकर पानी का गिलास छोड़ देती है। बेटा कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा से पानी लेकर आता हूँ। और ये कहकर सुमित वापस से किचन में जाता है और दोबारा से पानी गर्म करने लगता है। दोबारा से पानी लेकर आता है और कहता है, ये लो माँ। माँ वापस से पानी गिरा देती है। इस पर सुमित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो माँ से कहता है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? इतना महंगा बिस्तर तुमने ख़राब कर दिया। सुमित बहुत ही गुस्सा होता है। इस पर माँ कहती है, बेटा जब तू 6 महीने का था और रात में रोज़ बार बार बिस्तर गीले करता था, तब मैंने तुझे कभी नहीं डांटा और मैं तुझे हमेशा सूखे में लेटाती थी। तूने न जाने कितनी बार बिस्तर गीला किया होगा, पर मैंने तुझे कभी नहीं डांटा बेटा। ये सब सुनकर सुमित को बहुत ही दुख होता है और वो अपनी गलती का एहसास करने लगता है। सुमित भावुक हो जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई। सुमित को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हो रहा था और वो माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी सारी गलतियों का आज एहसास हो रहा है कि मैंने तेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर आज सुनी होती तो मैं ऐसा नहीं होता। और ये कहकर सुमित उसके पैरों पे गिर जाता है और रोने लगता है। सुमित्रा ये देखकर भावुक हो जाती है और अपने बेटे को माफ़ कर देती है और उसे कहती है, बेटा मैंने ये सब जानबूझकर नाटक किया कि तू किसी भी तरह से सुधर जाए। माँ बेटा एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। इस पर सुमित्रा ने ऐसा नाटक करके अपने बेटे को सुधार लिया। बेटा माँ को वचन देता है कि माँ मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले दिन सुमित बाहर जाके नए इंटरव्यू देता है। सुमित्रा को अपने बेटे के रूप में ये बदलाव देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी मिलती है और वह अपने बेटे को इस प्रकार से एक अच्छा इंसान बना देती है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर